आप देख रहे हैं स्कैरी मूवी धीरेन्द्र के साथ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्कैरी मूवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने हॉस्टल से घर लौट रहा था। दरअसल मैं रेट की एग्ज़ाम देने के लिए हॉस्टल में तैयारी करता था, लेकिन दीपावली के मौके पर मेरा घर लौटना भी बहुत ज़रूरी था। आज करीब 3 महीने बाद मैं फिर से गांव का मुंह देखूंगा, यह सोचकर मेरे अंदर उसी के लड्डू फूट रहे थे। जब मैं हॉस्टल से निकला था तब शाम के तकरीबन 6:30 बज गए थे। सबसे पहले मुझे रेलवे ट्रैक पर पहुंचना था और स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मुझे जीतपुर से ऑटो पकड़नी थी। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल जल गया, पटरी टूटी हुई थी और उस पटरी का काम चल रहा था, जिस कारण पहले से वहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी और बाकी ट्रेनों को भी ब्रेक दिया गया था। मुझे लगा कि ट्रेन को यहाँ से निकलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर मैं स्टेशन के टिकट काउंटर पर पहुँचा और ट्रेन के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने बताया कि इस पटरी को ठीक होने में करीबन आधा घंटा लगेगा और उसके बाद सारी ट्रेनें खुल जाएंगी, यानी कि सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चलेंगी। खैर, मेरी ट्रेन का निर्धारित समय रात के 10 बजे का था, तो मैं वेटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और ऊपर से हल्की ठंड भी थी, तो ठंड से बचने के लिए मैं वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। लेकिन कुछ देर के बाद मैं उस बेंच की पट्टी पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाया और मैं खड़ा हो गया। फिर अचानक ही मेरे बदन में घबराहट होने लगी। मेरा जी घबरा रहा था और कुछ देर के बाद मुझे उल्टी होने लगी। उस वेटिंग रूम के अंदर पहुंचते ही पता नहीं मेरी बॉडी को ऐसा क्या असर हुआ, ना जाने क्यों मुझे उल्टियाँ होने लगी। फिर मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकल गया और स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगा। स्टेशन पर घूमते यात्री अब एकदम से कम हो गए थे। कुछ देर के बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और स्टेशन की एक दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। ठंड ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास ठंड से बचने की सुविधा भी नहीं थी और ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी खरीद ली थी, तो ठंड लगना लाजमी सा था। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच गई और मैं अपना सामान से भरा बैग उठाकर ट्रेन की वेटिंग में चढ़ गया। मैंने देखा कि उस ट्रेन में पहले से कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। शायद सभी ट्रेन की देर से थके हुए थे। फिर मैं उन्हीं में से एक आदमी के पास बैठ गया। दरअसल उस आदमी के हाथ में एक किताब थी और उसके ऊपर अनजानी रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां लिखी हुई थी। मैं अपनी आदत से मजबूर होकर उस आदमी को बोल पड़ा, भाई साहब, आज के ज़माने में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर चुप्पी साधे बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फिर से उस आदमी के सामने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मेरा सफ़र ट्रेन में लगभग 4 घंटे का था और इन 4 घंटों में मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। उस बोगी के अंदर मैंने एक महिला को देखा जो कि पहले वेटिंग रूम में बैठी थी। पहले भी उस महिला की बॉडी से गंदी बदबू आ रही थी और अभी भी उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू ही आ रही थी। मैं उस महिला से दूर खिसक रहा था। वो मेरी वाली सीट से थोड़ी दूरी पर थे और मैंने अपना चेहरा दूसरी साइड में घुमा लिया और इसी बीच ट्रेन एक बहुत ही जोरदार झटके के साथ वहीं पर रुक गई। जैसे ट्रेन को जोरदार झटका लगा तो हड़बड़ाहट के मारे बोगी में बैठे सारे लोग एक दूसरे से टकरा गए। मैं सामने उस आदमी से टकरा गया जो उस पल में बहुत डर गया। सीट से उठा और टॉयलेट करने के लिए चला गया। उस समय तक तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद नहीं तो वो आदमी वापस लौटा और न ही ट्रेन के आगे बढ़ने का कोई ठिकाना था और न ही हमें इस बात का अंदाज़ा था कि वो आदमी कहाँ गया होगा। फिर जब मैंने नज़र घुमाई तो वो औरत भी बोगी में नहीं थी। मैं ट्रेन के दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि बाहर की ओर एक घना जंगल था, लंबी लंबी झाड़ियाँ और लंबे लंबे पेड़ और घोर सन्नाटा। सारे यात्री डर के मारे ट्रेन में बैठे रहे, लेकिन मुझे ज़्यादा देर तक ट्रेन में तसल्ली नहीं मिली।
इसलिए मैं वहीं पर नीचे उतर गया और पटरियों के किनारे चलते हुए जब मैं ट्रेन के सामने पहुंच गया तो मुझे पता चला कि ट्रेन का इंजन अचानक से बंद पड़ गया है और ट्रेन जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई थी। जब मुझे इस बात का पता चला तो एक समय के लिए मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर ट्रेन के लोको पायलट ने मेरे ऊपर अपना गुस्सा भरपा के कहा, तुम्हें ट्रेन से नीचे उतरने किसने कहा? तुम्हें पता नहीं है ये ट्रेन कहाँ रुकी है? Please ये like ट्रेन and जगह है। subscribe to अगर this किसी ने channel. गलती करने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लोको पायलट की बात सुनकर मैं वापस से अपने डिब्बे की ओर चल पड़ा। जब मैं अपनी बोगी की ओर निकल रहा था तो अचानक से मेरी नज़र पटरियों के पास वाली झाड़ियों में पड़ी। वहाँ की झाड़ियाँ इधर उधर डगमगा रही थी। मैं भूल में उस कांटेदार झाड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि जिस महिला को मैंने ट्रेन और वेटिंग रूम में देखा था वो झाड़ियों के बीच में बैठकर किसी की हड्डी को मुंह से चबा रही थी। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उल्टे पांव भागने लगा। इस बार मैं थमा नहीं और सीधा बोगी के पास पहुंचा और मेरी सांसें अब तक उखड़ रही थी। मैंने अपने पैरों को बोगी में रखा और फिर से जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो वो आदमी अभी भी मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था और हल्की सी मुस्कान दे रहा था। मेरे कांपते हुए शरीर को देख वो आदमी बोला, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? तो मैंने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और हाँ में जवाब सुनकर वो आदमी फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा। मेरी हालत पतली पड़ने लगी और उसे जैसे कोई मतलब ही नहीं था। खैर जैसे तैसे मैंने खुद को शांत किया और आंख बंद करके कुछ देर के लिए वहीं लेट गया। तभी एक तेज आवाज़ आई जो किसी की दर्द भरी चीख की थी। मैं डर से सहम गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो एक खून से सने हुए चेहरे को देख मेरे दांत कटकटाने लगे। ये वही डरावनी डैन थी जो वेटिंग रूम से लेकर मेरा पीछा कर रही थी। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया तो ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों की एकदम से नींद टूट गई। उन लोगों में से एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते बोला, क्या हुआ बेटा, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने अपने हाथ से उस सीट की तरफ इशारा किया जिस पर वो महिला बैठी थी तो सब लोग उस बर्थ की ओर देखने लगे क्योंकि अब वो एकदम खाली थी। जब मैंने भी देखा कि सच में सीट तो खाली पड़ी है तो मैं अचंभित रह गया और उस समय तो किसी तरह मैंने ट्रेन के सफ़र को अंजाम दिया और अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन ट्रेन में हुई इस घटना ने मुझे अभी भी डरा के रखा था। मैं वहीं से कोई ऑटो रिक्शा ढूंढने लगा लेकिन स्टेशन के आजू बाजू में कोई ऑटो तो दूर की बात थी, वहाँ पर इंसान तक मौजूद नहीं था। हालांकि उस स्टेशन पर लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि वो एक छोटा स्टेशन था। अचानक एक आवाज़ ने मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रोक दिए। अजी सुनते हो? आवाज़ को सुनते ही जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि हाथ में एक कपड़ों का बैग लिए एक महिला मेरे पीछे खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था तो मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख सका, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो भी मेरी तरह सफ़र तय करके आई है। फिर वो महिला मेरे पास आई और बोली, वो क्या है कि मेरा घर यहीं पास में ही है और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस महिला को सही सलामत इसके घर तक छोड़ देता हूँ, फिर अपने घर लौट जाऊँगा। फिर मैं उस महिला के साथ साथ चलने लगा और उसने बताया था कि उसका घर स्टेशन के बगल में ही है, मगर उसके पीछे चलते चलते अब 10 मिनट बीत गए थे लेकिन अभी तक उसके घर का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मैंने कहा, अरे बहन जी, आपका घर आखिर किस कोने में छुपा हुआ है? फिर जब उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई तो मेरा पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया। ट्रेन में बैठी ये वही वृद्ध महिला थी जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैं तो 2 कदम पीछे खिसक गया तो पीछे मैं किसी और से टकरा गया और जब मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया तो ये वही आदमी जो ट्रेन में बार बार मेरी आंख में आंख डालकर मुस्कुरा रहा था, उसका हुलिया भी अब बदला हुआ था। जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि ये रेलवे स्टेशन की जगह नहीं थी बल्कि सड़क के किनारे एक प्लाट कटा हुआ था जिसके चारों तरफ तारबंदी बनी हुई थी। मैं पूरी तरह समझ गया था कि ये दोनों प्रेत काफ़ी देर से मेरा ही पीछा कर रहे हैं। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर हवा में उठ रहा है और जब मैंने अपने पैरों को नीचे देखा तो मैंने देखा कि मैं ज़मीन से करीब 10 फीट ऊपर था और फिर अचानक की धड़ाम से मैं नीचे गिर पड़ा तो मेरी हड्डी पसली दर्द से तड़प उठी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लेकिन मुझे इतना एहसास हो गया था कि मैंने कुछ तो किया है जिस वजह से ये दोनों अतिरिक्त आत्मा मेरे पीछे पड़े हैं। कुछ देर सोचने के बाद मेरे सर में एक जोर से लगी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं उसी तारबंदी जगह पर लेटा हुआ था
और मेरे ऊपर यानी आसमान में तारे जगमगा रहे थे। मैं एक खाट के ऊपर लेटा हुआ था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो एक आदमी जिसने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी थी वो मेरे बगल में बैठकर चिलम पी रहा था। और उस आदमी ने जब मेरी आंखें देखी तो मुझसे बोला, बेटा आप ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अपने सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। मैं उस आदमी से अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसने कहा कि तुम जिस स्टेशन पर उतरे थे अक्सर उस स्टेशन पर एक माँ और उसका बेटा उतरता है जो 15 सालों से एक ही ट्रेन की एक बोगी में सफ़र तय करते हैं। और जिस फ्लैट के अंदर अभी तुम मेरे साथ बैठे हो उस फ्लैट के नीचे उन दोनों को दफनाया गया है। दोस्तों ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने मुझे उन दोनों की वास्तविकता बताई, एक ऐसा रोमांचक किस्सा जिसे सुनकर मैं अंदर तक टूट गया। दोस्तों उस माँ और उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके और इस फ्लैट के साथ साथ उन दोनों के साथ इतना बुरा किसने किया था और उनकी आत्मा आज भी ट्रेन की बोगी में क्यों सफ़र करती है? यह सब आज भी एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।